Hello and welcome to Diksha's World, guys. So today the very much interesting topic which you people are asking me to do this topic, but I was just supposed to do, but I was just neglecting the topic, especially not because of delay, because of something that I don't know, but because that I want to experience more this thing. So coming to the topic, my hairs. You usually see my hairs within. I guess I'm just doing vlogging since 1 year. So you people have gone through my hair. Right now the condition of my hair is like that. My hair is demanding the smoothing again, but now I am not going to do that because गाइस बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ट्रस्ट मी। आप किसी भी केमिकल को अगर अपने बालों पे अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा, मैंने ये एक्सपीरियंस, मैं आपसे पूरा इस ब्लॉग को बनाने में मैंने 1 ईयर लिया, जो कि आई थिंक अ क्वाइट डिसेंट टाइम टू शेयर द एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहूँगी कि पूरा 1 ईयर लगा मुझे थोड़ा सा टेस्टिंग करने में, क्योंकि मैं इतनी जल्दी चीज़ों को जज करके उस पर इतना जल्दी कमिटमेंट नहीं देती हूँ। सो आई थिंक द व्लॉग इज़ गोइंग टू बी पब्लिक। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स आ चुके हैं, और अलॉन्ग विद बेबी हेयर्स आई एम गोइंग टू ट्राई the new thing which is very much equivalent to not chemicals but ये homemade remedy है, which you people all know। मतलब ये बहुत ज़्यादा trending है, not you can say that n number of people not know about that, but my motive is to convey the things to n number of people, क्योंकि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसे प्रिपेयर करती हूँ, सारा फिनोमिना मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग, और इसमें पूरी वो चीज़ें पता चलेगी गाइस। एक बार मैंने उस चीज़ को यूज़ भी किया है, वो नन अदर देन फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड में गाइस, ट्रस्ट मी, इसने मेरी कंसिस्टेंसी बहुत इम्प्रूव कर दी, क्योंकि अराउंड 1 ईयर हो गया था मेरे बालों पे स्मूथनिंग का, और मेरा वॉल्यूम बिल्कुल गॉन था। मतलब वॉल्यूम गॉन का इन दैट सेंस कि बाल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन लगती थी। तो वो मैंने कहीं ना कहीं मैंने एक बार अप्लाई किया है, उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो आई विल टीच यू इन दिस व्लॉग दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द जेल एंड हाउ वी कैन अप्लाई, एंड द स्पेसिफिक थिंग अबाउट दिस जेल इज़ दैट कि हम इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है, ऑलरेडी मैं फ़र्स्ट टाइम लगा चुकी हूँ, क्योंकि गाइस कुछ भी चीज़ बताने से पहले इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मैंने भी उसको ट्राई किया हो। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर द रेसिपी एंड यू पीपल टेक द आइडिया विद दैट एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। मे बी मैं उतना ज़्यादा कैमरा फ्रीक होके विजिबिलिटी ना दिखा पाऊँ, बट I will try to surely show the visibility at around 99.9% कि मैं जितना दिखा सकती हूँ। Here I am not going to take the challenge, I am just telling you the experience which I have done। Basically I have just got the experience, so I will tell you that one। क्योंकि वो 7 days चैलेंज या 10 days चैलेंज में गाइस वो फेक रहते हैं, जो भी मैंने देखे हैं। तो जब तक आप खुद से अप्लाई ना कर लो 2-3 बार, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं चाहिए। ये मेरा एक तरीका है। सो अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम जेल को प्रिपेयर करते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, कैसे हम इसे स्टोर कर सकते हैं, किस जार में स्टोर करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर किसी में आप स्टोर करके रखेंगे तो ये मे भी उतनी 1 वीक की इसकी ड्यूरेशन नहीं रहेगी। सो चलिए चल के देखते हैं। टू टेक दिस फ्लैक्स सीड, और फ्लैक्स सीड को लेते हुए, हालांकि मैंने इसे एक बार ट्राई कर लिया है, इस वजह से ये खुला है, और इसे पानी में उबालना है गाइस। आई एम शोइंग यू की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप इसे यूज़ करिएगा। एकदम जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जब ये पानी में उबल जाता है। तो मैंने ऑलरेडी उबाल के रख लिया है, वो प्रोसेस मैं इतना ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं, सीधे आपको कंसिस्टेंसी ही दिखाऊंगी, क्योंकि आई थिंक सभी पानी में इसको ऐसे उबाल सकते हैं। तो गाइस
सो गाइस कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, कुछ एकदम आपने देखा ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे मैं अगर एक सिप से उठाऊंगी तो ये आई थिंक उठ जाएगा, बट गाइस ये कंबाइंडली पूरा जेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं। तो हमें इसे ऐसे ही यूज़ करना है। उबालने के बाद हमें इसे एक ऐसे मतलब किसी भी इससे छानना पड़ेगा, आई गेस छन्नी से भी आप छान सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उससे भी, बहुत ही कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, कॉटन इज़ परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हालांकि मैंने तो इसके लिए सिर्फ एक मैंने कपड़ा नहीं यूज़ किया था, मैंने सिर्फ एक चाय छन्नी जो होती है ना वो यूज़ करी थी। सो कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं इसे अप्लाई करती हूँ और एक फ़ाइनल रिज़ल्ट के साथ आपको मिलती हूँ। यूज़ करने के लिए आप किसी भी सिंक के पास का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे अपने घर में ऐसे यूज़ किया और स्पेशली तब जब आपकी सफाई हो चुकी है तो ये बहुत ही जेली स्ट्रक्चर होता है जो ईजिली गिरता है। सो आई विल सजेस्ट कि मैं इसे खुद सिंक के पास यूज़ करने वाली हूँ। मैंने अपने बालों को खोल लिया है और डायरेक्टली मैं इस पर डालूंगी, तो आई एम शोइंग यू कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसे। मेरा किचन का सिंक एरिया है और नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट। सो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इसका जेली स्ट्रक्चर होता है, और इसे मैं थोड़ा सा ही अभी, ये पूरे आपको रूट्स में भी आप लगा सकते हैं, इसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। केमिकल्स जितने भी होते हैं वो आप रूट पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट आप सारी चीज़ें रूट पे अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इसको ले रही हूँ और बहुत ही जेल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इजीली आपके हाथ में भी नहीं आएगा, बट हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं इसको ऐसे पूरा स्प्रेड कर दूंगी, ये अपने आप जेल जितना बाकी रहेगा वो आपके बालों से खुद गिर जाएगा, बट ट्राई कि आप मिक्सअप कर लें, गिरने इसको ना दें। तो जैसा आप देख रहे हैं पूरे बालों पे एकदम गाइस ये स्टोर किया हुआ है, मैं उतना बनाई नहीं, मैंने अभी तुरंत ही ये फॉर्मूला नहीं क्रिएट किया है, ये मेरा स्टोर्ड फॉर्मूला है जो कि इतना अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि आई थॉट कि ये जब फ्रेश होता है तभी ये प्रॉपर वर्क करता है, बट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ट्रस्ट मी। अब एक साइड के बालों पे लगा के, ओ शिट ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप जब भी इसे यूज़ करें तो मेक श्योर कि आप ये वाली चीज़ें ज़रूर करें कि आप सिंक के पास ही इसको यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक इन दैट सेंस कि आपके बालों के लिए नहीं, आपकी सफाई के लिए। हेयर वॉश ले लिया है। सो गाइस दिस इज द वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट। Day by day I hope so that I will get the volume which I used to have earlier. So मेरा बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ करता था, और बट केमिकल्स की वजह से गाइस अभी थोड़ा सा आपने भी नोटिस किया होगा, जब हर कोई नोटिस करता है, जब भी आप तुरंत वॉश करके आते हो, ड्रायर से आपने सुखाया है, तो आपके बाल कुछ ज़्यादा ही बाउंसी होते हैं, बट वो सेटअप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। आई थिंक 1 और 2 आवर्स के बाद वो सेटअप हो जाएंगे। अगर जिसके इतने में भी नहीं होते हैं तो आई थिंक 3 या 4 आवर्स में तो श्योरली हो जाते हैं। और अगर आपको बेटर रिस्पॉन्स चाहिए तो 1 और 2 डेज में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि केमिकल्स में ये वॉल्यूम नहीं आता है, और डे बाय डे जैसे आपने आज अप्लाई किया है, आज आपने गाइस मैंने सिर्फ एक हर्बल शैम्पू ही अप्लाई किया है, इसके अलावा मैंने कोई कंडीशनर नहीं अप्लाई किया है। बट ये अभी डायरेक्टली धोने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको ड्रायर से सुखाया है जल्दी में, इस वजह से ये थोड़ी सी ड्राइनेस इसमें है। बट बाय टाइम बीइंग पास्ट, मतलब थोड़ी देर बाद ये ना आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
दिखेगा। आई होप सो कि मेरा एक बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम यूजिंग, तो आई होप सो कि यही एक्सपीरियंस रहेगा। बट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव अप्लाइड, इससे वॉल्यूम भी बढ़ता है और हेयर फॉल भी कम होता है। और इसके साथ साथ गाइस, आपके पास 100% आप नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कुछ भी इसका नुकसान नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स दे आर यूजिंग। क्योंकि गाइस मैंने भी कई बार नोटिस किया, आई डोंट नो कि लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है, बट केमिकल्स लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। और जो लोग खुद आपके बालों पे केमिकल लगा रहे होते हैं, आपने हमेशा उनके बालों को देखा होगा, वो या तो डैमेज रहते हैं केमिकल के थ्रू, या फिर उनके बाल प्योर वर्जिन रहते हैं, वो यूज़ ही नहीं करते हैं कोई केमिकल्स। तो गाइस ये मैंने उतना ज़्यादा रिसर्च आई थिंक नहीं किया था, बट वो द फर्स्ट टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे करवाना है, बट मेरा वॉल्यूम चला गया, ड्राइनेस आ गई बालों में, और वॉट नॉट, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। इस वजह से मैं अब थोड़ा सा नेचुरल तरीक़ों पे आ रही हूँ, और थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, हो सकता है वो स्ट्रेटनिंग ना हो। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं आपको हालांकि एक पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, मेरे बाल इतने स्ट्रेट हैं नहीं, बट स्टिल आई विल यूज़ दिस नेचुरल मेथड। स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा होगी, बट आपका डैमेज नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा जो रिव्यू है वो अगर एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स वर्सेस नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि फ्लेक्स सीड की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्स सीड के फेवर में ही रहेगा मेरा पूरा का पूरा 10 on 10 मैं दूंगी फ्लेक्स सीड को। क्योंकि अगर आप कोई केमिकल करवाते हो उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा, आप मतलब टॉप ऑफ द स्काई रहोगे। बट उसके बाद उसके जो 6-7 महीने या फिर 8-9 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, हेयर फॉल, ड्राइनेस और डैंड्रफ भी हो जाता है। क्योंकि जिसको केमिकल्स की हैबिट नहीं है, जिसके पूरे बाल वर्जिन हैं, उसको बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, स्पेशली हेयर फॉल के चलते तो बहुत ज़्यादा ही इश्यूज आते हैं। तो आई विल सजेस्ट एज़ पर माई रिव्यू कि आपको अगर कोई भी नेचुरल तरीका मिल रहा है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है गाइस। अब आप देख रहे हैं ये इतनी स्ट्रेटनेस नहीं है, थोड़े से बाउंसी हुए हैं बाल, बट थोड़ी देर बाद, यानी कि 1-2 दिन बाद ये जो रिव्यू है आप देखेंगे, मैं वीडियोस भी बनाऊंगी, तो उसमें स्ट्रेटनिंग हो जाती है वो ऑटोमेटिकली। फ्लेक्स सीड का अगर आप ऐसे ही इसको लगा के अप्लाई करके अगर आप सीधे छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्मूथनिंग विद स्पा का काम करता है। तो आपको पार्लर में इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो कि पड़ेगी अगर आप फ्लेक्स सीड यूज़ कर रहे हैं तो। सो गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस अब लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हालांकि मैंने बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस भी पहले कवर किए हैं, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. Keep subscribe me and thank you so much.